आत्मविश्वास है ना एक ऐसी चीज जो हम सब चाहते हैं। पर सवाल यह है कि इसे पाने का वो पक्का रास्ता, वो सिद्ध मार्ग है क्या? तो चलिए आज ऋषियों के सदियों पुराने ज्ञान और कुछ बहुत ही पावरफुल सूत्रों के जरिए समझते हैं कि ये आत्मविश्वास बनाने की कला असल में है क्या। और ये ज्ञान हमें कहाँ से मिल रहा है? ये आ रहा है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों से। सोचिए, एक ऐसे दृष्टा जिन्होंने अपना पूरा जीवन इंसानियत की भलाई में लगा दिया और 3200 से भी ज्यादा ग्रंथ लिख दिए। तो चलिए उनके दिए इस ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि ये सच्चा, एकदम मजबूत, न टूटने वाला आत्मविश्वास आखिर बनता कैसे है? क्या ये बस पॉजिटिव सोचने से आ जाता है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान, कोई साधना छिपी है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, आत्मविश्वास की ये पूरी इमारत 3 स्तंभों पर टिकी है और हमारा पहला स्तंभ है अपने मन पर महारत हासिल करना। समझिए, यही वो अंदरूनी नींव है जहां से सब कुछ शुरू होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है हमारे विचार, हमारी मान्यताएं और सबसे जरूरी हम खुद से जो बातें करते हैं ना, उस पर डिसिप्लिन लाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मजबूत नींव बनाने से पहले जमीन को साफ और समतल किया जाता है। अपने मन की दुनिया को साफ करना। इस नींव का पहला सूत्र है निंदा छोड़ो, आत्म ऊर्जा बचाओ। गुरुदेव समझाते हैं कि जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो हम असल में अपनी ही कीमती एनर्जी को बहा रहे होते हैं। सोचिए, वही एनर्जी जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बना सकती थी। अगला सूत्र, ये बहुत जरूरी है, दोष स्वीकारो, सुधार शुरू करो। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट हैं। नहीं, इसका मतलब है अपनी कमियों को ईमानदारी से देखना और फिर उन्हें सुधारने के सफर पर निकल पड़ना। असली ग्रोथ यहीं से तो शुरू होती है। और फिर आता है ये सूत्र, सिर्फ सच बोलो, बोझ खत्म होगा। जरा सोचिए, झूठ का जो बोझ होता है ना, वो हमारे आत्मविश्वास को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा जाता है। सच बोलने से मन एकदम हल्का हो जाता है और हमारा आत्मबल बढ़ता है। और इस पहले पिलर का आखिरी सूत्र है, बीती हार भूलो, आज की जीत पर ध्यान दो। अतीत की गलतियों में फंसे रहना, जानते कैसा है? एक भारी जंजीर की तरह जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। एक मजबूत मेंटल फाउंडेशन बनाने के लिए उस जंजीर को तोड़कर फेंकना बहुत जरूरी है। तो मन को साधने की बात तो हो गई, लेकिन इस अंदरूनी शक्ति को असल दुनिया में कैसे लाएं? यहीं पर हमारा दूसरा स्तंभ, हमारा दूसरा पिलर काम आता है, अपनी आदतें बनाना। यानी अब हम विश्वास को सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि अपने रोज के कामों से उसे गढ़ेंगे, उसे बनाएंगे। आप इसे ऐसे समझिए कि ये पिलर हमारे विचारों और असलियत के बीच एक पुल का काम करता है। ये उन लगातार रोज किए जाने वाले कामों और रूटीन के बारे में है जो हमारे अंदर के डिसिप्लिन को बाहर की दुनिया में एक मोमेंटम, एक गति देते हैं। तो सवाल है कि आत्मविश्वास बनाने वाली एक डेली रूटीन कैसी दिख सकती है? पहला कदम, सुबह उत्साह के साथ जागना। ये दिन को एक पॉजिटिव स्टार्ट देता है। दूसरा, अपना काम समय पर शुरू करना। ये प्रोक्रेस्टिनेशन को हराता है और सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाता है। तीसरा, अपने शरीर का ख्याल रखना, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में ही तो एक स्ट्रांग माइंड रहता है। और चौथा, अपने दिन को ऑर्गेनाइज करना। इससे एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है। ये छोटे छोटे कदम ही हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती हैं। इस दूसरे पिलर का पहला सूत्र है, हर सुबह नए संकल्प लो, नया आत्मविश्वास मिलेगा। इसका मतलब है, जब हम हर दिन एक क्लियर इंटेंशन, एक साफ इरादे के साथ शुरू करते हैं, तो हम अपने दिन को एक डायरेक्शन देते हैं और यही डायरेक्शन अपने साथ कॉन्फिडेंस लेकर आता है। ये सूत्र, ये बहुत गहरा है। छोटी इच्छाओं को जीतो, बड़े बलवान बनो। जब हम रोज की छोटी छोटी इच्छाओं पर काबू पाना सीखते हैं, जैसे चलो 5 मिनट और सो लेते हैं या थोड़ा जंक फूड खा लेते हैं, तो हम असल में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बना रहे होते हैं। और इस पिलर का अंत इस सूत्र से होता है, ध्यान करो और शांति दूर करो। अंदर की शांति और फोकस बनाए रखने के लिए हर दिन कुछ पल चुपचाप बैठकर ध्यान करने की आदत डालना बहुत जरूरी है। ये हमें सेंटर्ड रखता है। तो हमने अपने मन को साधा, अपनी आदतें बनाई। अब वक्त है इस अंदर की शक्ति को बाहर की दुनिया में लाने का। और ये है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, अपनी दुनिया से जुड़ना।
इसमें हम देखेंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस दूसरों के साथ हमारे इंटरैक्शंस में कैसे झलकता है और कैसे और भी मजबूत होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पिलर दुनिया के साथ इस तरह से इंटरैक्ट करने की प्रैक्टिस है जिससे हमारी अंदर की ताकत, हमारी इंटेग्रिटी और हमारा पर्पस झलके। ये पहले दो पिलर्स का समझिए एक बाहरी एक्सप्रेशन है। इस पिलर का पहला सूत्र है निस्वार्थ सेवा करो, आत्मसम्मान बढ़ाओ। जब हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की चाहत के दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी सच्ची सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है जिसे किसी बाहरी तारीफ की कोई जरूरत नहीं होती। अगला सूत्र, प्रेम से मिलो, समर्थन पाओ। सीधी सी बात है, जब हम दूसरों से पॉजिटिव तरीके से, प्यार से मिलते हैं तो नेचुरली हमें सपोर्ट और गुडविल मिलती है और इससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। और ये आखिरी सूत्र, ये माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाता है। ईर्ष्या मत करो, प्रेरणा लो। एक कॉन्फिडेंट इंसान दूसरों की सक्सेस से जलता नहीं है, बल्कि वो उसे एक इंस्पिरेशन का सोर्स मानता है। यही वो सोच है जो हमें आगे लेकर जाती है। तो हमने ये 3 पिलर्स देखे, मन, आदतें और दुनिया से हमारा जुड़ाव। लेकिन इन तीनों को एक साथ जोड़ने वाला एक कोर प्रिंसिपल भी है, एक ऐसा धागा जो इन सभी मोतियों को एक खूबसूरत माला में पिरो देता है। बस एक सिद्धांत जो सब कुछ बदल सकता है। ये इस पूरी फिलॉसफी का सार है। यही वो चाबी है जो हर ताला खोल देती है। और वो पावरफुल सूत्र है, पहले खुद बदलो, दुनिया बदल जाएगी। इसका मतलब ये है कि हर मीनिंगफुल चेंज, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना भी शामिल है, वो अंदर से शुरू होता है। हमारी बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही तो रिफ्लेक्शन है। तो आज इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, इन 3 पिलर्स में से मन पर महारत, आदतें बनाना या दुनिया से जुड़ना, आज किसी के बदलाव की नींव कौन सा पिलर बन सकता है? और अगर इस गहरे ज्ञान में और उतरना हो तो www.agwp.org पर जरूर जाएं। ये जो पूरा फ्रेमवर्क हमने समझा, ये गुरुदेव की 2 मुख्य किताबों पर आधारित है, गायत्री महाविज्ञान और संकल्प शक्ति। इन ग्रंथों को पढ़ना एक बहुत ही अच्छा अनुभव हो सकता है।